में हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन हम लोग जो हमारा फ्यूचर वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको प्रेडिक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिजल्ट। हम लोग इसमें जो लास्ट सिनेरियो में रिसर्च क्वेश्चन और एनालिसिस था उसी को डिस्कस करके हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और लेसन नंबर 11 के अंदर भी हम कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टडी को यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम प्रेडिक्ट करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को यूजिंग रिग्रेशन मॉडल। सिंपल रिग्रेशन एस्टिमेट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी प्रेडिक्टेड बेस्ड on the value of one independent variable. The linear equation for simple regression is as follow: y is equal to ax plus b. Y is the dependent variable, x is the independent variable, a is the slope value and b is the constant value. ये हम लोग जो रेग्रेशन अप्लाई करेंगे वहाँ से हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और इसके लिए जो हमने रिसर्च क्वेश्चन रखा था, इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी आवर्स एंड एग्जाम स्कोर दैट कैन बी वेरीफाइड यूजिंग simple linear regression? Is there an impact of the work experience to improve sale? Is there association between year of experience and sale that can be verified using simple linear regression in the study of California State University? उसी का डेटा सेट को हमने यहाँ पर यूज करना है। और ये हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन है। हम किसी भी रिस्पोंडेंट से उसका टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पूछेंगे। ऑन द बेस ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस उसने लास्ट ईयर कितनी सेल की, सेल को यहाँ पर मेंशन करेंगे। और अदर देन कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी मैंने दो क्वेश्चन ऐड किए हैं। वीकली स्टडी आवर्स स्टूडेंट से पूछे गए हैं और उनकी एजुकेशन परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई किया गया कि 10 आवर वीकली पढ़ने पे कितने परसेंटेज मार्क्स गेन किए। अगर उसे 12 आवर किसी स्टूडेंट ने वीकली स्टडी किया तो उसकी परसेंटेज क्या थी, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर डेटा लिया जाएगा स्टूडेंट से। ये कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के डेटा सेट को देखें तो यहाँ पर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस उसकी जो सेल थी 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ $6,500 ऑलमोस्ट, 2.5 ईयर के साथ और 8 ईयर्स के साथ $15,000 है। 24 ईयर जिसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है उसकी 4,300 समथिंग डॉलर सेल है। तो ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस हमने उसकी सेल को यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। हम इसके एसोसिएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम एनालाइज में जाएंगे, रिग्रेशन में जाएंगे, लीनियर रिग्रेशन, और लीनियर में यहाँ पर लास्ट ईयर सेल मेंशन करेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को यहाँ पर ऐड करेंगे, जस्ट ओके करेंगे। तो ये हमारे सामने रिजल्ट्स आए और ये रिजल्ट्स हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। और हमें प्रोबेबिलिटी वैल्यू से assess हुआ कि देयर इज एसोसिएशन बिटवीन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड सेल। और हमें आर और आर स्केल से आइडेंटिफाई हुआ स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। तो वी कैन से दैट देयर इज स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड सेल। और अगर हम लोगों ने डिपेंडेंट वेरिएबल जो फ्यूचर वेरिएबल है उसको अगर कैलकुलेट करना हो, तो यहाँ पर प्रोडिक्ट करना हो, तो हम लोगों ने लिखा हुआ यहाँ पर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। और यहाँ पर जब हमने एनालिसिस किया था तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के इक्वल यहाँ पर स्लोप वैल्यू आई थी 1954.658 और उसको a से रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ a इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड b इज इक्वल टू this constant value that is 440.987. X is a independent variable and y is a dependent variable। और हमने जब इस इक्वेशन को यूज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आता है, ये हमारे पास एक डेटा सेट है, इसके अंदर हम एक नया वेरिएबल लेते हैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का। हम एक कुछ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर वो रिस्पोंडेंट लेते हैं जिनका नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इसकी बेस पे हम लोग क्या करते हैं, उनकी कमिंग ईयर्स की या फ्यूचर ईयर की हम लोग सेल को प्रेडिक्ट करना चाहें तो हम उसके लिए ट्रांसपोज में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म के अंदर कंप्यूट वेरिएबल, और वहाँ पर ये वाई है, वाई फॉर एग्जांपल सिंपल या सेल का वेरिएबल नेम रखें और यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करें दैट इज 1954.658 और एक्स एक्स की जगह पर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 2 जो हमारा था सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
इसको ऐड करेंगे प्लस 440.987, इस वेरिएबल को यूज करेंगे एज अ कांस्टेंट वैल्यू को, और आफ्टर दैट ओके करेंगे तो हमारे पास जो एक नया वेरिएबल जनरेट होगा सेल 2 के नाम से, या सिंपल के नाम से यहाँ वेरिएबल क्रिएट किया सिंपल लिनियर रिग्रेशन से, तो हमें उसकी एक्सपेक्टेड सेल है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिजल्ट्स। अब मैं इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करूंगा तो वहाँ पर ज़्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि वहाँ पर हम दो एग्जांपल्स को यूज़ करेंगे, एक ईयर ऑफ एक्सपीरियंसेस की एग्जांपल को और एक हम स्टडी आवर्स को यूज़ करेंगे। उससे स्टूडेंट्स को ज़्यादा क्लियरली पता चल जाएगा कि इसकी एक्चुअली प्रैक्टिकली इसको कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो हम लोग एनालिसिस के लिए SPSS को ओपन करेंगे। SPSS को जब ओपन किया तो हमारे पास ये कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी का एक डेटा सेट है, हम उसी को ओपन करेंगे। और यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की बेस पे ये सेल था, इसके एसोसिएशन आइडेंटिफाई करेंगे, और आफ्टर दैट ये हमने एक नया वेरिएबल लिया ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 2 के नाम से, और इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दी। फॉर एग्जांपल पहले 2 ईयर एक्सपीरियंस के लोग थे, फिर हमने 3 ईयर एक्सपीरियंस के लोग ऐड किए। पहले यहाँ 24 ईयर एक्सपीरियंस के लोग थे, नेक्स्ट हमने 25 ईयर के हायर किए, तो हमने कुछ नए लोग हायर किए। तो उनके एक्सपीरियंस की बेस पे हम लोग चेक करना चाहते हैं कि फ्यूचर में उनकी सेल क्या एक्सपेक्टेड है, प्रोडिक्शन करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे, रिग्रेशन में, और यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन, यहाँ पर हमारी जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है ये एज ए इंडिपेंडेंट है, हमारी लास्ट सेल जो थी वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जस्ट ओके किया, ये हमारे सामने रिजल्ट्स आए। अगर हम इन रिजल्ट्स को देखें जो अभी भी हमने डिस्कस किया था, P लेस देन अल्फा है, तो इट मीन देयर इज एसोसिएशन बिटवीन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड सेल, और ये हमारे पास A वैल्यू है, और दैट वैल्यू इज कॉल्ड B वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू, और इसकी बेस पे हमने फ्यूचर वेरिएबल में प्रेडिक्ट करना है कि हमारी सेल क्या है, क्या एक्सपेक्टेड सेल है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ पर कंप्यूट वेरिएबल, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको रख देता हूँ सेल 2 या एक्सपेक्टेड सेल, एक्सपेक्टेड अंडरस्कोर सेल, एक नया वेरिएबल जनरेट होगा, और यहाँ पर ए के अंदर हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे, हमारा ए है 1954.658, तो हम यहाँ लिखेंगे 1954.658 और मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपीरियंस 2 का है, प्लस ऐड करेंगे कांस्टेंट वैल्यू दैट इज आल्सो कॉल्ड बी वैल्यू, और हमारे पास बी वैल्यू है 440.987। जस्ट ओके किया। अगर आप इसको मिनिमाइज करें तो ये देखें हमारे पास ये एक्सपेक्टेड सेल का वेरिएबल आ गया, और अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ से मूव कर लूँ तो थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा मुझे कि ये देखें उसका 2 ईयर एक्सपीरियंस था, तो उसकी सेल थी $6590, और अगर 3 ईयर हो गया तो यहाँ सेल थोड़ी सी रिड्यूस हुई। अगर हम 2.5 की बात करें, ईयर एक्सपीरियंस था, तो सेल थी $4200, और यहाँ पर 3.5 में उसकी सेल 72 समथिंग होगी, तो उसकी सेल बड़ी है। तो हम लोग अगर इसको डॉलर में मेंशन करना चाहें, जैसा कि यहाँ पर भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल में जाएंगे और न्यूमेरिक में जाके यहाँ पर डॉलर्स कर देंगे। अगर हम डॉट में कुछ पॉइंट में नहीं शो करवाना चाहते तो 0 कर दें, जस्ट ओके करें, तो ये हमारे रिजल्ट्स के आ गए, डॉलर्स में आ गए। जब उसका एक्सपीरियंस 4.1 ईयर था तो सेल थी $8300। अगर हम 5.1 एक्सपीरियंस का कोई पर्सन हायर करते हैं तो एक्सपेक्टेड है कि उसकी सेल हमारे पास $10,410 हो सकती है। तो हमने प्रडिक्ट किया सेल को ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिजल्ट्स। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल जो हमारे पास है,
वो एग्जाम्पल थे हमारे पास स्टडी आवर्स एंड एग्जाम स्कोर की। अगर एक बच्चा वीकली 24 आवर्स पढ़ता है तो उसके फॉर एग्जाम्पल 71% मार्क्स हैं। अगर वीकली 20 आवर्स पढ़ेगा तो 64% मार्क्स होंगे। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसकी एसोसिएशन चेक करते हैं, रिग्रेशन में गए, लीनियर, यहाँ से स्टडी आवर्स एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एग्जाम स्कोर एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, जस्ट ओके किया तो ये हमारे सामने रिजल्ट है। इस रिजल्ट से हमें क्लियर हो गया कि देयर इज एसोसिएशन बिटवीन स्टडी आवर एंड एग्जाम स्कोर। इसे मैं मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पर एक नया वेरिएबल प्रोड्यूस करते हैं ताकि उसकी बेस पे हम असेस करें कि हमारे जो एक्सपेक्टेड एग्जाम स्कोर है क्या हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये स्टडी आवर्स 24 आवर्स पढ़ रहा था तो हम इसके अंदर 5 ऐड कर देते हैं। तो 29 आवर्स एक स्टूडेंट वीकली पढ़ना शुरू कर दे तो उसके मार्क्स क्या होंगे। और यहाँ पर जैसे 33 आवर्स पढ़ता है तो इसने अगर 38 आवर्स पढ़ेगा तो कितने मार्क्स हो सकते हैं। तो हम इसके अंदर 4 या 5 कोई वैल्यू ऐड कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाएं, कंप्यूट वेरिएबल में, और यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ स्टडी अंडरस्कोर आवर्स 2 के नाम से एक नया वेरिएबल बन जाएगा। इस स्टडी आवर के अंदर प्लस फॉर एग्जांपल मैं 4 आवर्स बढ़ा देता हूँ, तो जस्ट ओके करता हूँ। तो अगर आप इसे मिनिमाइज करें तो ये 28 आवर्स है, ये 28 पढ़ रहा था तो 24 आवर्स पढ़ेगा। तो अगर हमारे पास एक स्टूडेंट अपने स्टडी आवर्स बढ़ा देता है तो देन उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। तो हम लोग अगेन एनालाइज में आएंगे, रिग्रेशन जैसा कि अभी हमने यूज भी किया था, जस्ट ओके करेंगे। ये हमारे सामने रिजल्ट आया और इस रिजल्ट के अंदर हमें पी से पता चला देयर इज एसोसिएशन, और 1.937 दैट इज अ स्लोप वैल्यू और इसे ए कहते हैं, और 31.430 दैट इज अ बी वैल्यू, और x हमारा क्या है स्टडी आर टू। हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल, और यहाँ पर इसे मैं रीसेट करता हूँ और इसे मैं कहता हूँ एग्जाम अंडरस्कोर स्कोर 2। जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं ये एक्सपेक्टेड स्कोर कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड अंडरस्कोर स्कोर, और यहाँ पर हमारा ए क्या है 1, ध्यान लिखना होगा 1.937 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल से दैट इज स्टडी आर टू, प्लस करेंगे यहाँ पर बी वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 31.430, जस्ट ओके करेंगे। और अगर हम इसे मिनिमाइज करें तो यहाँ पर देखें, अगर एक स्टूडेंट 28 आवर्स वीकली पढ़ना शुरू कर देगा तो एक्सपेक्टेड है कि उसके 85.92% मार्क्स आने के चांसेस हैं। और यहाँ देखिए पहले कितने आ रहे थे 71%, यानी 14% मार्क्स उसके इंक्रीज होने के चांसेस हैं। और इसी तरह ये क्योंकि काफ़ी बड़ा वेरिएबल था तो 104 तक उसके मार्क्स चले जाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रीवियस रिजल्ट्स हम लोग स्टडी आवर्स की बेस पे एक्सपेक्टेड स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये एक मेथड है, उसकी बेस पे हम फ्यूचर प्रोडिक्शन कर सकते हैं। हम लोग स्टूडेंट से डेटा ले सकते हैं और उनकी एक्सपीरियंस की बेस पे, उनकी स्टडीज़ की बेस पे हम लोग असेस कर सकते हैं कि फ्यूचर में कितने रिजल्ट्स आने के चांसेस है यूजिंग सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड यूजिंग y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो सिमिलरली इन कमिंग लेक्चर्स हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस करेंगे और फिर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बेस पे हम लोग वहाँ पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। कमेंट्स दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि अगर कोई इसके अंदर डेफिशिएंसी है, कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो फिर अकॉर्डिंग टू योर फीडबैक इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, आपके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है।
थैंक यू।